हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपको घुमाएंगे दिल्ली के वेगस मॉल में। कंप्लीट आपको हम बताएंगे, सब कुछ डिटेल से जानकारी मिलेगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हमने पार्किंग में एंट्री कर ली है। पार्किंग में एंट्री करते ही इन्होंने एक कार्ड बना करके दिया है जो 10 रुपीज़ पर आवर की हिसाब से यहाँ पर चार्जेस लगते हैं आपके व्हीकल के। फिर हमने लिफ्ट की सहायता ली और अब हम चले गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे घुसते ही आपको एक कल्याण ज्वेलर्स दिख जाएंगे, जिसका शोरूम भी बहुत ही ज़्यादा शानदार था। जैसा कि इसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद आपको यहाँ ये जो ग्राउंड है इसमें आपको दिख जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बच्चों के लिए गाड़ियाँ बनाई गई हैं और इनके चार्जेस भी बहुत ही ज़्यादा हाई थे। और यहाँ पर आपको क्रोमा भी मिल जाएगा, लेंस कार्ड भी मिल जाएगा। मोस्टली आपको सभी ब्रांडेड आइटम्स जो हैं इधर मिल जाएंगे, बिकॉज ये 3 बिल्डिंग्स हैं और तीनों की तीनों बिल्डिंग्स बिल्कुल कांच से बनी हुई हैं। और फिर ये चीज़ जो मैंने देखी, ये मैंने आज तक किसी भी मॉल में नहीं देखी। मैंने काफ़ी सारे मॉल विजिट किए हैं, तो ये सबसे यूनिक है कि इस तरीके से फाउंटेन इन्होंने अपने ग्राउंड पे लगा रखा है और बच्चे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर नहा भी सकते हैं, सॉन्ग बजता है, डांस भी कर सकते हैं। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों की भी घर जो है आसपास है, दिल्ली के आसपास आप लोग रहते हैं, तो आप यहाँ विजिट करने के लिए ज़रूर आ सकते हैं। बट मुझे ये भी फील हुआ कि ये मॉल जो है महंगा बहुत है, अदर मॉल से इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। फिर उसके बाद हमने थोड़े से कदम बढ़ाए तो हमें आगे दिखे ये हाथी भाई साहब, जिसके ऊपर ये लोटे, ग्लास, कटोरियाँ, प्लेट इस तरीके से सजाए हुए थे और ये सब कुछ तांबे से बना हुआ था। और ये एक बड़ी सी टोकनी जिसमें से हाथी महाराज जो है वो पानी पी रहे थे। तो ये खुद भी तांबे से बना हुआ था, सामान भी सारा तांबे से बना हुआ था। इसके साथ में जो ये पेड़ लगा हुआ था, ये इसकी खूबसूरती को 4 चाँद दे रहा था। उसके बाद हमने की अब मॉल में एंट्री, एक साइड से जेंट्स एक साइड से लेडीज़। यहाँ मेरे को करनी पड़ेगी अच्छे से डिटेलिंग में आपको, ताकि आप इंजॉय कर पाएँ कंप्लीटली। यहाँ एंट्री करते ही आगे आपको दिख जाएगा लग्जरियस आयुर्वेदा। यहाँ पर सब कुछ आयुर्वेदिक तरीके से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ फिर ये पराठा का शोरूम, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेंगे हम भी एक दिन, कोई बात नहीं। फिर ये हमें देख के हंस रहा था तो हमने इसको घुसा मार के इसके दांतों को तोड़ दिया। उसके बाद ये लगा हुआ था वेगस नॉन स्टॉप समर वेकेशन कैंप बच्चों के लिए, लेकिन इसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा थे। 3000 से बच्चों के लिए मेंबरशिप स्टार्ट हो रही थी, तो काफ़ी कॉस्टली है। बट इनके हिसाब से इनको ये सही लग रहा होगा, तो इन्होंने किया होगा। अगर आपको भी पसंद आए तो आप वहाँ अपने बच्चों की मेंबरशिप करवा सकते हैं 1 मंथ के लिए, हॉलीडेज़ के लिए। यहाँ बच्चों को खेल भी खिला रहे थे और कुछ समझा भी रहे थे। उसके बाद ये H&M, वन ऑफ माय बेस्ट फेवरेट। तो इसमें अच्छा होता है, ना बहुत ज़्यादा महंगा होता है ना बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। उसके बाद जैसे हम वहाँ से बाहर निकले, हमें 2 सऊदीज़ दिख गए। फिर हम उनके पीछे-पीछे गए क्योंकि हमें क्लिक्स लेने थे और वो हमें मिल भी गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए लाइफ़स्टाइल में हमने एंट्री की और लाइफ़स्टाइल में आपको काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स को ये कवर कर लेता है। फिर ये एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी बाहर। उसके बाद हमने फिर अपने कदम बढ़ाए और हम दूसरे लाइफ़स्टाइल के शोरूम में चले गए, क्योंकि वहाँ पर आपको 3 शोरूम दिख जाएँगे लाइफ़स्टाइल के। उसके बाद यही यहाँ पर ये कपड़े वगैरह थे, तो मुझे कपड़े वगैरह ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, बिकॉज़ मुझे सिंपल सोबर चीज़ें चाहिए होती हैं और ये शायद दिल्ली के लोगों के लिए ही कंफर्टेबल क्लॉथ्स होते हैं। ये हमारे काम के नहीं है। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कपड़े थे और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी। और इतना हाई प्राइस, अगर 2-3 आर्टिफिशियल ज्वेलरी को आप मिला लोगे तो छोटा-मोटा तो आप गोल्ड का भी परचेज़ कर लोगे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि इससे अच्छा आप गोल्ड परचेज़ करें। फिर उसके बाद इस तरीके से सभी तरीके के शोरूम हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड था और मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप लोग भी करना, कि क्राउड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ घूमने के लिए आया हुआ है। शोरूम के अंदर कोई 1-2 पर्सन ही आपको मिल जाएगा, या फिर बिल्कुल ऊपर जब हम जाएँगे खाने वाले फ्लोर पर, फूड फ्लोर पर, वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था, हद से ज़्यादा क्राउड। लेकिन शोरूम्स के अंदर नथिंग। फिर इस तरीके से ये फिर से देखो, ये आ गया लाइफ़स्टाइल का थर्ड है। ये हर एक फ्लोर पर लाइफ़स्टाइल का शोरूम इन्होंने बनाया हुआ। और ये देखिए क्राउड बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी अच्छा है। आपको अगर कुछ परचेज़ नहीं करना तो आप घूमने फिरने के लिए आ सकते हो। फिर हमने ये ब्लेज़र्स को ट्राई किया, बट इनमें हमें कोई कलर ही अच्छा नहीं लगा, तो फिर लेना ही क्या था। फिर उसके बाद हमने यहाँ से भी अपने कदम जो हैं वो
आगे बढ़ा लिए थे। और ये थी अटैची शोरूम, काफ़ी अच्छा था, ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की थी यहाँ पर। और ये सऊदीज़ फिर से हमारे आगे आ गए हैं। और ये वैन हुसैन के कपड़े पहनकर कोई नारी जो है योगा कर रही है। उसके बाद ये सब इतना शानदार है ना, आप एक बार जा करके देखना, आपको सच में बहुत पसंद आएगा। एकदम भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है इसके बाहर। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला रोड हो, इसका रोड भी बहुत अच्छा है। अच्छी जगह पे इन्होंने अब की बार मतलब जो मॉल है दिल्ली में वो बनाया है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने सारे ब्रांड्स इसने कवर कर रखे, कितने सारे लाइट्स हैं, फुल एसी है, बहुत अच्छा। और यहाँ पर बच्चों को गेम्स करवाए जा रहे थे और इसकी मेंबरशिप भी शायद 1000 रुपीज़ से स्टार्ट थी। और जीतने वाले बच्चों को आई डोंट नो ड्रेस मिल रही थी या फिर स्कूल बैग मिल रहा था। तो इस तरीके से ये इनको यहाँ पर गेम खिलवा रहे थे। और बच्चे अगर जीत कर लें तो फिर उनको 1000 2000 से कोई मतलब नहीं होता, फिर उनको वो पार्टिसिपेशन चाहिए। यहाँ पर पेट स्टोर था और यहाँ पर पेट स्टोर में ये दे रहे थे मतलब पेट्स का खाना, या फिर उनके लिए कोई एडवाइस चाहिए तो एक एडवाइज़र भी उधर बैठा था। और क्रोक्स आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। आई थिंक दिल्ली में सबसे ज़्यादा फेमस है, सब लोग क्रोक्स पहन के घूमते हैं। और फिर ये सभी शोरूम फिला शोरूम को देखें और इसके अंदर घुसे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ने के बाद हम वापस आए और हमने फिला शोरूम के शूज़ को ट्राई किया, बट कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं। और फिर इन भाई साहब ने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैडम, हमारे कॉपी हो जाएंगे। एडिडास नाम बिकता है, पुराना है अपना। और ये यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है एलईडी। ये मुझे इस मॉल में सबसे बेस्ट लगा। प्राइस भी लो था, मतलब इस प्राइस में ये चीज़ें आती हैं। और इस तरीके से इतनी खुशबूदार ये इसमें सामान रखा हुआ था ना, भाई साहब ने लैंप के अंदर से हर एक लैंप के जलने पर खुशबू आ रही थी। और ये साथ में ही था ये चीनी मिट्टी का सामान, लकड़ी का सामान। लेकिन इनका प्राइस हैवी था, लाइट्स का प्राइस हैवी नहीं था, इन सब डेकोरेशन आइटम्स का जो प्राइस था वो बहुत हाई था। ये जो मैंने घंटी बजा के देखी अभी, जो बेल, ये आई थिंक 1200 समथिंग कुछ थी। ओके, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, अब ये आ जाएगा वुड्स का शोरूम। तो देखो शोरूम्स के अंदर कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली। ये कलर प्लस आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर आप लोगों को ब्रांडेड सामान पसंद है, ब्रांड आप अगर कोई ऐसा ढूंढ रहे हैं कि आपको कहीं और मॉल में नहीं दिखा, तो इस मॉल में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स है। क्या पता आपको अपनी पसंद का ब्रांड यहाँ पर मिल जाए, तो आप एक बार विजिट ज़रूर करें। हमें वहाँ जा कर के घूम के बहुत अच्छा लगा। अच्छी डे आउटिंग हो जाती है आप लोगों की, और गर्मी से भी निश्चिंत हो जाते हो, गर्मी भी नहीं लगती। उसके बाद यूएस पोलो का भी है इधर। और इस तरीके से देखो ये कितना बड़ा हर, ये हमारा साइन, इसको कौन कौन पहचानता है, और इसी के ये 3 बच्चे कमेंट करके जरूर बताना किस किसने पहचान लिया। और उसके बाद ये था पूरा का पूरा, आप इसको मंदिर बोल सकते हो, इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और पूरा जो मंदिर में सामान यूज होता है वो इसके अंदर अवेलेबल था, लेकिन वो भी बहुत कॉस्टली। फिर यहाँ से खाने पीने का जो फ्लोर है वो स्टार्ट हो गया था, वो था चाय ढाबा। और उसके बाद फिर हमें ये आइटम्स दिखे तो ये भी काफ़ी यूनिक थे। फिर ये एक स्टॉल लगा रखी थी अटैची स्टॉल, इसमें प्राइस ठीक था, जो शोरूम में था उससे काफ़ी अच्छा था। और ये इस तरीके से यहाँ पर कुछ स्टिकर्स खड़े कर रखे हैं, कुछ चीज़ें बना रखी हैं, तो उनके साथ भी फोटो लेने में बहुत पैसे लग रहे थे। फिर ये कैक्टस प्लांट, आई थिंक आप लोग सब इसको जानते ही होंगे, ये सभी पर अवेलेबल है, सभी साइट्स पर अवेलेबल है, अमेजन पर, मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर। बट यहाँ पर इसकी कॉस्ट थी 2000 के आसपास, लेकिन वैसे ये 600 700 में आ जाते हैं। तो मैंने इससे बुलवाया कि मुझे दीक्षा मैम के ट्यूशन में पढ़ना है, इसने सेम डिट्टो कॉपी किया, बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये गेम, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो ये ले सकते हैं। और फिर ये एक सुंदर नारी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसको भी अपने कैप्चर कर लिया। फिर ओम बुक शॉप, हम ठहरे टीचर तो ये तो विजिट करना बनता है, तो वहाँ से हमने एक बुक भी परचेज की। उसके बाद है नेक्स्ट फ्लोर पे ये सभी गेम्स हैं बच्चों के लिए। फिर उसके पास में ही आपको पीवीआर दिख जाएगा, अगर आपको मूवी दिखनी है तो सामने आपको टिकट्स मिल जाएंगी, तो आप मूवी भी इंजॉय कर सकते हैं। फिर दोबारा से आ जाता है बिवरेज, एंड अब आ जाता है हमारा खाने वाला फ्लोर, जिसपे आपको डोमिनोज, हल्दीराम, बर्गर किंग सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑल टाइम फेवरेट बर्गर किंग, बट इतनी लंबी लाइन थी तो सोचा कि ना लूं। और फिर सोचा कि चलो इतने ज़्यादा घूम ही लिए हैं तो अब लाइन में भी लग जाते। फिर लाइन में लगने के बाद भाई साहब अब लगो तैयार करवाने वाली लाइन में, अपने आइटम को तैयार करवाओ। तो फिर
हमारा आइटम तैयार हो गया है। अच्छे से हमने उसको एंजॉय किया, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी और गर्मी भी थी। ऊपर वाले फ्लोर पर गर्मी भी है बिकॉज क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद नेक्स्ट फ्लोर, उसमें है सभी गेम्स। यहाँ गेम्स की मेंबरशिप स्टार्ट होती है 3000 से। उससे आपको एक कार्ड बना के देंगे, एटीएम कार्ड के जैसा। आप जो भी गेम खेलना चाहोगे उसके कॉइन्स पॉइंट्स वहां से कट हो जाएंगे। जितने पॉइंट्स बचेंगे आप उनको नेक्स्ट टाइम 1 साल 2 साल 6 महीने 3 महीने बाद उनको दोबारा यूज कर सकते हो। बट ये उन लोगों के लिए ही कामयाब है जो दोबारा जाएंगे या फिर जाते रहते हैं या फिर जिनके बच्चे उधर खेलते हैं। तो जो कभी कभी घूमने गए हैं आई थिंक उनके लिए वो सही नहीं है, या फिर आपको पूरे 3000 यूज करके आने पड़ेंगे। सारे गेम्स आप खेलो एंजॉय करो, देन आपके वो 3000 जो है वो यूज हो जाएंगे। तो ये मतलब काफी कॉस्टली है। फिर है ये टॉय रूम, और टॉय रूम में ये बॉल है ना, ये भी 1000 रुपीज की थी। और ये टेडी बियर 6000 रुपीज का। काफी कॉस्टली सामान था। माना कि काफी सॉफ्ट था, वो सरोजनी मार्केट वाला नहीं था, बट यार इतना भी सॉफ्ट नहीं था कि ये छोटे छोटे जो मंकीज हैं ये 3000 2000 इस तरीके से आए। और ये हॉर्स भाई साहब तो 4300 समथिंग कुछ थे। ठीक है, तो मैं यहाँ गा रही थी लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। सामने एक अंकल थे, हंसने लगे। फिर ये है एक नेट, और ये सॉफ्ट डॉल्स दोबारा से। ये भी काफी कॉस्टली थी हाँ, बट ये यहाँ पे लगी बड़ी प्यारी लग रही थी। ये यहीं के लिए बनी है जो पूरा दिन एसी में रहे, है ना। नॉर्मल फैमिली में ये सरवाइव नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए हमने परचेज भी नहीं। काफी सारे आइटम्स हैं, आपको अच्छे लगे तो आप ले सकते हैं। ये था वहां पर झूला फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमने इसका काफी इंजॉय किया। अब ये फ्लोर सभी खत्म हो गए हैं, तो मैं ऊपर से आपको व्यू दिखा रही हूँ। फिर हमने लिफ्ट की सहायता ली और नीचे आने की कोशिश की, बट लिफ्ट इतनी भरी हुई आ रही थी, इतना ज़्यादा क्राउड आ रहा था उसमें। हमने उसको थम्स डाउन दिया एंड अपने पैरों की सहायता से हम दोबारा से अपने पार्किंग में आ गए। और फिर वहाँ से अपनी बाइक उठाई। आते टाइम फिर से हमने वही चीज़ इंजॉय की, पानी वाली, फवारे वाली, फाउंटेन वाली, और अपने वेगस मॉल को बाय बाय बोल दिया। और थम्स अप इसलिए क्योंकि बेस्ट है, एकदम से बेस्ट है। आपकी अच्छी डे आउटिंग हो जाएगी, अच्छा खाना आपको मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप घूमने जाएं तो वहाँ पर आप कुछ परचेज ही करें। ठीक है, इतना सारा घूमने के बाद हमने थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद फिर मैंने देखा कि इतनी साफ सफाई के साथ इस चीज़ का भी इन्होंने ध्यान रखा हुआ है कि मच्छर भाई साहब किसी को काट ना ले। तो ये मच्छरों के लिए धुआं उड़ा रहे थे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। थैंक